हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर से हम लोगों ने डिस्कस किया है अभिप्रेरणा के जितने भी सिद्धांत हैं, जैसे कि अब्राहम मैस्लो का मानवतावादी सिद्धांत है, या तो पुनर्बलन का सिद्धांत जो कि हल ने दिया था, और सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक है मैकडूगल। इन्होंने कहा था किसी विशेष परिस्थिति में मानव विशेष प्रकार का व्यवहार करता है, यही है मूल प्रवृत्ति। जैसे कि कोई भी परिस्थिति आती है, कोई विशेष परिस्थिति आती है, तो हर इंसान, कोई भी इंसान हो, वो उसी तरह का व्यवहार करता है। जैसे कोई दुखी है तो वो रोता है, तो जो रोना है वो सभी व्यक्तियों का प्रायः व्यवहार होता है दुख में। और जब खुश होता है तो इंसान हंसता है, गुस्सा होता है तो वो क्रोध करता है। तो ये जो व्यवहार है वो सभी व्यक्तियों का उस परिस्थिति में होता है। तो इन्होंने बोला था, मैकडूगल ने बोला था, किसी विशेष परिस्थिति में मानव विशेष प्रकार का व्यवहार क्यों करता है, इस प्रश्न का सबसे पुराना स्पष्टीकरण है मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति का सर्वप्रथम प्रयोग किया था विलियम जेम्स ने। इसका सिद्धांत के रूप में स्पष्टीकरण दिया था मैकडूगल ने। इनके अनुसार मानव मस्तिष्क में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं जो उसके सभी विचारों एवं क्रियाओं के लिए प्रेरक शक्ति का कार्य करती है। इनके अनुसार मूल प्रवृत्तियां उछाल पाटों का कार्य करती हैं। इन्होंने मूल प्रवृत्ति को जन्मजात मनोशारीरिक उपद्रव के रूप में परिभाषित किया है, साइकोफिजिकल डिस्पोजिशन। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों की एक सूची प्रस्तुत की। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति किसी एक सांवेगिक स्थिति या भावात्मक अनुभव से जुड़ी होती है। हम इसको कैसे पढ़ते हैं? हमने पढ़ा था कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य में जो संवेग होता है उसमें भावात्मक एवं क्रियात्मक दोनों तरह की स्थिति होती है। तो जो मनुष्य के अंदर जो भाव का जन्म होता है वो होता है संवेग। और संवेग को, जब संवेग उत्पन्न हो जाता है, तो जब उसके अंदर भाव का जन्म होता है तो वो क्रिया करता है। तो वो जो क्रिया करता है वो हो गई उसकी मूल प्रवृत्ति। मतलब संवेग भावना के जन्म के बाद हम क्रिया करते हैं। तो संवेग का जब जन्म होता है तो जो क्रिया करते हैं वो हो गई मूल प्रवृत्ति। अब इसको हम कैसे जोड़ते हैं? जो भाव हुआ वो संवेग हुआ, और संवेग का जो क्रियात्मक पहलू है वो हो गया मूल प्रवृत्ति। इसको हम समझेंगे 14 मूल प्रवृत्तियों से। पहले हम इसको समझते हैं कि इन्होंने कहा था कि जो मैकडूगल ने कहा था जो मानव व्यवहार है वो 3 पक्षों का अनुसरण कर सकता है, या तो हम इसको 3 सोपानों में भी व्यक्त कर सकते हैं कि जो मानव किस तरह से बिहेव करता है। ये है संज्ञान, जानना, कॉग्निशन। दूसरा है भाव या महसूस करना, अफिक्शन, चेष्टा करना। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझेंगे? जैसे कि अगर कोई व्यक्ति हो गया, वो भयानक पशु को देखता है, ये हो गया संज्ञान, मतलब उस चीज़ को उसने देखा, जाना। फिर हो गया सेकेंड स्टेप, डर का उसे अनुभव हुआ, उसने क्या महसूस किया, डर को महसूस किया। फिर उसके बाद उसने कौन सी क्रिया की, क्या चेष्टा की, भागा। तो किसी भी व्यक्ति का जो व्यवहार है वो 3 पहलुओं से हम लोग जान सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो मैकडूगल के अनुसार जो 14 मूल प्रवृत्तियाँ हैं। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति किसी न किसी संवेग से जुड़ी होती है। तो संवेग क्या होता है? इमोशंस, जो भाव है हमारे अंदर। संवेग में भावात्मक और क्रियात्मक दोनों पहलू होते हैं। तो भाव क्या हो गया? संवेग हो गया। और संवेग का जो क्रिया हो गया वो हो गया मूल प्रवृत्ति। इसको हम कैसे समझेंगे? जैसे जो डर होता है, जब डर संवेग होता है, हमारे अंदर जन्म होता है संवेग का, तो हम पलायन करते हैं। जैसे जिस जिस चीज़ से हमें डर लगता है हम क्या करते हैं? उस चीज़ से दूर भागते हैं, उस चीज़ से दूर हट जाते हैं, वहाँ से पलायन कर जाते हैं। तो डर संवेग है, वो हमारे अंदर का भाव है, लेकिन वो हमें कैसे दिखा? हमारे क्रिया के माध्यम से दिखा। तो क्रिया क्या हो गई? मूल प्रवृत्ति हो गई। और डर संवेग में हम क्या क्रिया कर रहे हैं? पलायन कर रहे हैं, मतलब वहाँ से दूर भाग रहे हैं। जब क्रोध संवेग का जन्म होता है तो युयुत्सा, घृणा संवेग का जन्म होता है तो मूल प्रवृत्ति इसकी निर्वृत्ति है। मतलब जिस चीज़ से हम घृणा करते हैं वहाँ से रिपल्सिव होते हैं, मतलब वहाँ से हम भाग जाते हैं, वहाँ से दूर होते हैं, निर्वृत्त होते हैं।
वात्सल्य का हो गया संतान कामना, करुणा का हो गया शरणागत, कामुकता का हो गया मूल प्रवृत्ति काम वृत्ति, जिज्ञासा आश्चर्य का जो मूल प्रवृत्ति हो गया वो जिज्ञासा हो गया, आत्महीनता की मूल प्रवृत्ति हो गया दैन्य, आत्माभिमान की मूल प्रवृत्ति हो गई गौरव, एकाकीपन की मूल प्रवृत्ति हो गई सामूहिकता। जैसे अगर हमारे अंदर एकाकीपन का संवेग है तो हम लोगों को कैसे पता चलता है कि हमारे अंदर वो संवेग है? जब हम समूह में बैठते हैं, जब हम समूह को ढूंढते हैं तो लोग ये सोचते हैं ना कि हमें मतलब उसे अकेले रहना नहीं पसंद है, इसीलिए वो लोगों के बीच में रहता है। तो जो हमारी क्रिया है वो क्या है? मूल प्रवृत्ति है, तो वो है हमारी सामूहिकता। भूख, जब हमें भूख लगती है तो किसी को नहीं पता चलेगा कि हमें भूख लगी है जब तक कि हम भोजन की तलाश न करें। जैसे अगर हम किसी से कह दिए यार कुछ खाने को है, या तो हम खाने को ढूंढने लगते हैं, बाहर चले जाते हैं खरीदने के लिए, तो लोगों को लगता है कि हमें भूख लगी है। तो उस क्रिया के माध्यम से ही लोगों को पता चलता है। जो क्रिया है वही क्या है? मूल प्रवृत्ति है। स्वामित्व का हो गया संग्रहण करना। जैसे अगर हमारे अंदर स्वामित्व की भावना है तभी हम चीज़ों को संग्रहित करेंगे, अगर उसकी भावना नहीं है तो हम चीज़ों को संग्रहित नहीं करेंगे। और जब हम चीज़ों को संग्रहित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, जैसे पैसे का कलेक्शन करना, सामान का कलेक्शन करना, तब लोगों को देखकर लगता है कि हाँ हम उस चीज़ के ओनरशिप, मतलब हमें स्वामित्व की भावना है हमारे अंदर। कृति भाव है रचनात्मक। अगर हमारे अंदर क्रिएटिविटी है, लोग कैसे जानेंगे कि हम क्रिएटिव हैं? जब तक कि हम विशेष प्रकार की रचनाएं नहीं करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की। अगर जब हम भिन्न भिन्न प्रकार की रचना करने लगेंगे तो लोग जान जाएंगे कि यार ये तो बहुत क्रिएटिव इंसान है, क्योंकि इतनी ज़्यादा रचनाएं अलग अलग तरह की कर रहा है। आमोद में व्यक्ति हंसता है। ये था मैकडूगल का जो 14 संवेग है, और प्रत्येक संवेग किसी न किसी मूल प्रवृत्ति से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंटेलिजेंस, बुद्धि। तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार।